बाजार में एसयूवीज के खरीदारों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और अगर आप भी बाजार में उतर चुके हैं 10 से 15 लाख रुपए तक की एसयूवी खरीदने के लिए और टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा की 3XO, hyundai की वेन्यू, रेनो की काइगर, निसान की मैग्नाइट, महिंद्रा की 3XO हमने बता ही दिया और मारुति की ब्रेजा के बीच आप स्कोडा की काइलैक को खरीदने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो और वेलकम दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता कार वाले हिंदी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ जहां हम बात करने वाले हैं स्कोडा काइलैक के वेरिएंट्स के बारे में इन डिटेल और आपको ये भी बताएंगे कि आपको कौन सा वेरिएंट इसका खरीदना चाहिए। जहां कॉम्पिटिशन्स आपको पेट्रोल के साथ साथ डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन का ऑप्शन दे रहे हैं, वहीं स्कोडा अपने ग्राहकों को केवल पेट्रोल इंजन के साथ खुश करने की कोशिश में लगी हुई है। जी हाँ, वहीं स्कोडा काइलैक में आपको मिलता है 3 सिलेंडर 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन जो प्रोड्यूस करता है 114 bhp का पावर और 178 Nm का टॉर्क। बात करें अगर इसके बेस वेरिएंट में आपको मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, वहीं उसके ऊपर वाले वेरिएंट से आपको टॉर्क कन्वर्टर मिलना शुरू हो जाता है। बात जब वेरिएंट्स की हो रही तो आपको बता दें कि जहां टाटा और hyundai, नेक्सॉन और वेन्यू के साथ अनगिनत वेरिएंट्स ऑफर करते हैं, वहीं स्कोडा काइलैक के साथ केवल 4 मेजर वेरिएंट्स देकर खुश है। काइलैक में मेजरली आपको 4 वेरिएंट्स मिलते हैं, क्लासिक, सिग्नेचर, सिग्नेचर प्लस और प्रेस्टीज। वहीं अगर आप मैनुअल गियरबॉक्स और टॉर्क कन्वर्टर का कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो थोड़े और ज़्यादा वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे। इनकी प्राइसिंग की बात की जाए तो बेस वेरिएंट के लिए आपको 8.25 लाख रुपीस देने होंगे, वहीं सिग्नेचर वेरिएंट के लिए 1,60,000 रुपीस एक्स्ट्रा देने होंगे, वहीं सिग्नेचर प्लस के लिए आपको 1,31,000 रुपीस तक एक्स्ट्रा देने होंगे, जिसमें आपको 10 इंच का एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी मिल जाएगा। टॉप वेरिएंट प्रेस्टीज के मैनुअल के लिए आपको 12.89 लाख रुपीस और ऑटोमेटिक के लिए 13.99 लाख रुपीस खर्च करने होंगे, यानी सिग्नेचर ऑटोमेटिक के मुकाबले तकरीबन 1,64,000 रुपए तक महंगी होगी। तो चलिए आपकी लाइफ को थोड़ा और आसान बनाते हैं और आपकी पैसों के लिए कौन सा वेरिएंट वर्थ होगा वो जानते हैं। गौरतलब है कि बेस वेरिएंट से ही आपको एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट और पीछे की ओर टेल लाइट्स भी एलईडी के मिलने लगते हैं। वैसे क्लासिक वेरिएंट में ही आपको केवल 16 इंच के व्हील्स मिलते हैं, इसके ऊपर के सारे वेरिएंट्स में आपको 17 इंच के व्हील्स मिलने लगते हैं। वहीं सिग्नेचर वेरिएंट से आपको क्रूज कंट्रोल, टीपीएमएस, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये फीचर्स मिलते हैं। इससे एक ऊपर सिग्नेचर प्लस वेरिएंट की ओर आप जब बढ़ते हैं तो वहां आपको 4 इंच बड़ा पूरे 10 इंच का स्क्रीन मिलने लगता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट, 60-40 स्प्लिट सीट्स विद आर्मरेस्ट, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, इलेक्ट्रिक ओआरवीएम जैसे काफी प्रैक्टिकल और डिसेंट फीचर्स आपको मिलने लग जाते हैं। वहीं प्रेस्टीज वेरिएंट में आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स, डुअल टोन अलॉय व्हील्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और फॉग लैंप्स विद कॉर्नरिंग फंक्शन मिलता है। वहीं अंदर की ओर अगर आप देखेंगे तो आपको लेदरेड सीट्स, वायरलेस फोन चार्जिंग, पेडल शिफ्टर्स, रियर वाइपर और वॉशर, एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स केवल टॉप वेरिएंट में ही मिलते हैं। चलिए शॉर्ट में स्कोडा काइलैक के ड्राइव एक्सपीरियंस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, इसकी राइड क्वालिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसकी जो राइड क्वालिटी है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, आपको ख़राब सड़कों पर या गड्ढे बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होते। इसका केबिन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा जर्क महसूस नहीं होता कह सकते हैं। और अगर बात करें इसके ड्राइव मोड्स की तो इसमें आपको एक स्पोर्ट मोड भी मिलता है, लेकिन मुझे कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हुआ। वो आपको जस्ट जो मिलना चाहिए था स्पोर्ट मोड में वो इसमें आपको कोई ख़ास महसूस नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत पेपीनेस आपको महसूस हो सकता है, लेकिन एज सच स्पीड करने पर या एक्सेलरेशन पर आपको बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें
तो लोअर स्पीड पर तो इस पे काफ़ी अच्छा वेट महसूस होता है, लेकिन जैसे ही आप हाईवे पर होते हैं, आप हायर स्पीड पर होते हैं, तो वो थोड़ा-सा और वेट स्टीयरिंग व्हील पर दिया जा सकता था। कंक्लूजन देने से पहले अगर हम एक नज़र इसके कॉम्पिटिशन्स की ओर डालें, तो हाल ही में हमने किया की सिरोस को चलाई थी और उसके सामने इसका इंटीरियर काफ़ी फीका लगता है। साथ ही जहां कॉम्पिटिशन्स इस सेगमेंट में एडास लेवल 2 फीचर्स ऑफर कर रहे हैं, वहीं इसमें ये चीज़ मिसिंग है। लेकिन अगर बात प्रैक्टिकल फीचर्स की करें, तो स्कोडा की काइलैक पीछे नहीं रहती है, आपको वो सारे फीचर्स देती है जो इस प्राइस पॉइंट में आपको मिलने चाहिए थे, जैसे टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, ऑटो डिमिंग IRVM, कंफर्टेबल सीट्स विद इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर। काइलैक को खरीदने की एक बड़ी वजह है इसका इंजन। स्कोडा काइलैक अपने सेगमेंट की इकलौती ऐसी कार है जो आपको 8.25 लाख रुपीस में GDI इंजन ऑफर करती है। तो अब तक तो आप डिसाइड कर ही चुके होंगे कि काइलैक का कौन सा वेरिएंट आपके लिए सही चॉइस होगी, लेकिन अब भी आप कंफ्यूज हैं, तो हम आपको बता दें कि इसका बेस वेरिएंट जो है वो बिना स्क्रीन के आता है। तो अगर आपको एक ठीक ठाक वेरिएंट चाहिए, तो काइलैक के लिए आपको कम से कम 11 लाख रुपए तो देने होंगे ताकि आप इसका सिग्नेचर वेरिएंट खरीद सकें। वहीं अगर आप इसका एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जानना चाहते हैं, तो वो होगा सिग्नेचर प्लस वेरिएंट, क्योंकि इसमें आपको सारे वो काम के फीचर मिल जाते हैं जो इस कार को प्रैक्टिकल बनाते हैं। वैसे आपको बता दें कि काइलैक के बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग्स मिलना शुरू हो जाते हैं और इसकी जो सेफ्टी रेटिंग है वो बी एंड कैप में 5 स्टार है। तो सुरक्षा के मामले में ये अपने कॉम्पिटिशन्स को कड़ी टक्कर देती है। वैसे आप काइलैक को खरीदेंगे या इसके अलावा जो इस सेगमेंट में इतने सारे और भी ऑप्शंस हैं, आप उनमें से किसी को चूज़ करेंगे? हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास स्कोडा काइलैक से जुड़े और भी कोई सवाल हैं, तो आप वो कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। हम उनका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।